ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 6 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूह रुहान कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपों में, दूसरे सेकेंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है। लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकेंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज्यादा फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल, और स्वरूप कब 75%, कब 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते, अथवा सेकेंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में। माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहते। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कब थक जाते, कब चल पड़ते हैं। कब दौड़ लगाते, कब दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते, लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचते, अर्थात 50-50 अवस्था रहती। ऐसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूं, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कब बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे, और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे, और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। दूसरा, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता। चौथा, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को
सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता। सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते। सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। सातवां, सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन, बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व व सर्वस्व त्यागी होगी। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। आठवां, सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चिंत विजयी अनुभव करेंगे। नौवां, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। 10वां, सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्व स्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। 11वां, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होते। 12वां, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आना। दूसरा, सदा स्थिति में स्वमान, बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होगी। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50 होगी। कब 100 के मन के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेगा। कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। सूर्यवंशी हूं वह चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं। वह चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुंचने वाले कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहां हो वह चेक करो। बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान
सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों के किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। सहज योगी का ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। सदा विजयी का झंडा, सदा विजय का झंडा हाथ में हो। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति हैं उनकी सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो, टीवी वाले आवाज फैलाते हैं। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनके आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव सभी उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड चाहिए। राज्य अधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ, जो उलाहना ना रह जाए। अच्छा, अच्छा, ओम शांति।